2024 आईपीएल सीज़न में मुंबई इंडियंस के लिए पेस डिपार्टमेंट तो एक कंसर्न थी क्योंकि वो ब्लाइंडली रिलाई कर रहे थे जसप्रीत बुमराह पे। बट उससे भी ज़्यादा बड़ी कंसर्न थी स्पिन डिपार्टमेंट। आपके पास पीयूष चावला के अलावा और कोई नहीं था। सो बॉलिंग डिपार्टमेंट वाज अ मेस फॉर द मुंबई इंडियंस इन द 2024 आईपीएल। क्या उन्होंने उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दी मुंबई इंडियंस। देखिए, रिटेंशन वाइज मुंबई इंडियंस ने बहुत ही बढ़िया काम किया था। दे हैड रिटेन देयर कोर टीम दैट कंप्राइज्ड ऑफ तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, बुमराह, स्काई एंड हार्दिक पांड्या द स्किपर एट गुड प्राइसेस। बट व्हेन इट केम टू द ऑक्शन, डे वन ऑफ द मेगा ऑक्शन में थोड़े साइलेंट नज़र आ रहे थे, थोड़े ड्राई नज़र आ रहे थे। मे बी दे वर वेटिंग फॉर डे टू, बट डे टू पे जो कमाल किया है, जो कम बैक किया है उन्होंने, I mean, hats off to the scouting team and the management at the auction table. देखिए, आपका कंसर्न था बॉलिंग डिपार्टमेंट में। सो टू बी वेरी क्लियर, मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट को भी दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 यूनिट्स में। वन इज स्पिन डिपार्टमेंट एंड द अदर वन इज पेस डिपार्टमेंट। बोथ कैरी इक्वल वेटेज, बोथ आर 100% ईच, एंड एक के बिना दूसरा अधूरा है। सो बोथ आर रियली इंपॉर्टेंट। तो देखिए, स्पिन में आपका बहुत बड़ा कंसर्न था। सो स्पिन में आपने क्या किया? आप गए मिचेल सैंटनर के पास, हु इज अ लेफ्ट आर्म बैट्समैन एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलिंग ऑलराउंडर, एंड यू हैव गॉन टू द लेगी करण शर्मा। आपका स्पिन का प्रॉब्लम पूरा सॉर्टेड हो चुका है यहाँ पे। बोथ कैन बैट एज वेल, बैट एज इन नॉट द टॉप ऑर्डर बैट्समैन वाला बैटिंग, बट बैट वैट घुमा लेते हैं यार, सो दे कैन गेट। अब अगर थोड़ा पेस डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दे, सो बुमराह, दीपक चहर एंड ट्रेंट बोल्ट, अ ग्रेट ट्रायो, अ सुपर हिट ट्रायो। आई मीन, ये कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। देखिए, बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, वी हैव सीन देम प्ले फॉर एमआई टुगेदर बिफोर एज वेल, एंड इफ यू रिमेंबर, they had destroyed the CSK batting in one of the matches held in UAE, Sharjah to be specific. Chennai Super Kings 3-4 हो गई थी एक गेम में। I mean, see, the conditions were different, everything was different, but just to remind you, Deepak Chahar is a great addition to this bowling duo of Bumrah and Trent Bolt. दीपक चहर ने एक इंटरव्यू में भी कहा था दैट द बॉलिंग कंडीशंस एट वानखेड़े फेवर हिम, उन्हें वो स्विंग मिलता है। सो आई थिंक दीपक चहर से तो आप स्टार्टिंग के ओवर्स करवाएंगे अलॉन्ग विद ट्रेंट बोल्ट एंड बुमराह। फर्स्ट 6 ओवर्स में से एक ओवर शायद बुमराह डाल दे, मे बी द सेकेंड ओवर, एंड द रिमेनिंग 5 विल बी डन बाय दीपक चहर एंड ट्रेंट बोल्ट, एंड बुमराह को रिजर्व किया जाएगा फॉर द एंड ओवर्स, बिकॉज आई डोंट थिंक दीपक चहर इज अ गुड डेथ ओवर्स बॉलर। तो they'll try to utilize him fully starting के 6 ओवर में जो भी हो सकता है, along with Bolt from the other end. Batsmen will have to think twice about their strategy before facing this epic trio. I mean, last year आपका bowling almost puncture हो गया था. There was no one to rely on. Bumrah was doing the solo job of handling the bowling, but इस बार it's a bombarding department, so it's something to look forward to. I mean, so this was the bowling department, this was the bowling analysis of it and retentions की जैसे मैंने बात की थी। अब चलिए एक प्लेइंग 11 बना लेते हैं ऑफ द मुंबई इंडियंस। बिफोर मूविंग ऑन टू द प्लेइंग 11, मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, एंड दैट इज द बैटिंग साइड ऑफ द मुंबई इंडियंस। देखिए, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या, हार्दिक आपके पास है, ऑल कैन डिलीवर रियली वेल। आपने RTM यूज़ किया था नमन धीर पे एट 5.5 crores, यू अग्रीड टू इट। अभी मैं उनके स्टैट्स के बारे में बात करूँ, सो 7 गेम्स में ही स्कोर्ड 140 रन्स फॉर द मुंबई इंडियंस इटसेल्फ एंड हिज हाईएस्ट स्कोर इज 62 नॉट आउट। नॉट बैड इफ इज कमिंग डाउन द ऑर्डर, इफ इज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन, डजंट रियली लुक बैड। बट यहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, दैट इज द ओपनिंग बैट्समैन अलॉन्ग साइड रोहित शर्मा। देखिए, जब ईशान किशन थे स्क्वाड में लास्ट ईयर तक, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन करते थे एंड रोहित एंड ईशान यूज्ड टू ओपन। अभी आपके पास आ गए हैं 2 ऑप्शंस, रायन रिकल्टन एंड विल जैक्स। नाउ यहाँ पे इनको बहुत सोच समझ के एक स्टेप लेना होगा। इफ़ दे वांट टू मेंटेन द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन,
they'll go with Ryan Rickelton. No worries, वो wicket keeping भी कर सकते हैं. So you can just drop Robin Mins and take Namandeep down the order. And open करेंगे Ryan Rickelton and Rohit Sharma. But Will Jacks will not be that easy to drop. अगर आपको Will Jacks का stats मैं बताऊं, he's scored 230 runs in 8 games for the Royal Challengers Bangalore in the 2024 edition. He has had a great IPL outing, I must say. तो अगर आप फिर उनको खिलाएंगे, विल जैक्स ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, विच विल बी राइट हैंड, बट आई डोंट थिंक इट विल बी अ वरी अनलेस एंड अंटिल यू आर गेटिंग सम स्पार्कलिंग स्टार्ट्स. तो देखिए, इन दैट केस रायन रिकल्टन को बेंच में बैठना होगा एंड यू विल हैव टू प्ले रॉबिन मिन्स एंड ड्रॉप नमनधीर. दैट इज़ वॉट आई फील विल बी द केस. विल जैक्स को यार इतना इजीली ये ड्रॉप नहीं करने वाले. मे बी इन सम गेम इन द बिटवीन वंस दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ स्टेबल पोजीशन इन द पॉइंट्स टेबल, मे बी दे विल गो फॉर रायन रिकल्टन. बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना हंग्री होंगे फॉर दिस गाय because they already have an Indian keeper, Robin Mins. Now it depends, Robin Mins का भी performance कैसा रहता है, because they don't have any other wicket keeper to vouch for. I mean, आपके पास Ryan Rickelton है and Robin Mins है, इसके अलावा और कोई नहीं है. So now let's form a playing 11 of the Mumbai Indians. तो देखिए, रोहित शर्मा, विल जैक्स, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या. फिर आपके पास आ जाएंगे, मैंने नोट्स बनाए हुए वैसे, रॉबिन मिन्स आ जाएंगे, सैंटनर, करण शर्मा, देन दी पेस ट्रायो ऑफ दीपक चहर, बोल्ट एंड बुमराह. देखिए, बाय द वे दीपक चहर में बता दूँ, ही इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑलराउंडर एज वेल. वो बैटिंग भी कर लेते हैं, ही इज़ गुड एट इट एंड बैट तो घुमा ही लेते हैं, जस्ट लाइक आई टॉक्ड अबाउट करण शर्मा एज वेल. तो आपके पास 9 नंबर तक की तो बैटिंग है वैसे, मतलब नॉट द फुल फ्लेजेड बैटिंग, बट it's good enough to get you maximum amount of runs. So that was it for the Mumbai Indians, guys. I hope you like the analysis, and I'll see you in another one with another franchises analysis.